जय हिंद दोस्तों। संसद में बजट चर्चा शुरू होने से पहले ही राहुल गांधी अपने सीट पे खड़े हो जाते हैं और लगते हैं भाषण देने, चीखने लगते हैं और कहते हैं कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। जब लोगों ने कहा कि बैठिए बैठिए, अभी संसद शुरू भी नहीं हुई है, बजट चर्चा शुरू भी नहीं हुई है, आप खड़े कैसे हो गए? तो कहा राहुल गांधी ने कि मुझे स्पीकर ओम बिरला जी ने पहले ही कह दिया था कि आपको बजट चर्चा से पहले ही आपको बोलना है। अरे ऐसी कोई बात ही नहीं हुई थी। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है इतिहास में कि बजट चर्चा शुरू हुई नहीं, आप चीजों को सुने नहीं, उससे पहले ही अपने सीट पे खड़े होकर के विरोध करने लगे। अब बताएंगे तो आप किस मैटर पे विरोध कर रहे हैं। ऐसी हरकत पे राहुल गांधी को संसद से बाहर करने की मांग उठने लगी कि राहुल गांधी इस तरह का कैसे घटिया हरकत कर सकते हैं। संसद में बजट की बात पर बहुत जोर का झगड़ा हुआ दोस्तों, तीखी नोकझोंक हुई बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, नेता के बीच में ऐसी अनबन हुई जो कि किसी ने सोचा नहीं था। और ये बार बार जब भी बजट चर्चा शुरू होने से पहले ही क्यों विपक्ष ऐसे काम करती है जिस कारण से माहौल और ज्यादा खराब हो जाता है। राहुल गांधी को भाषण देने का मौका नहीं मिलता है, ऐसा बार बार विपक्ष कह रही है और बार बार ये आरोप लगा रही है कि देखिए राहुल गांधी के बयान को नहीं देने दिया जाता है, उनके आवाज को दबाया जा रहा है। ये बार बार विपक्ष आरोप लगाती है। विपक्षी नेताओं ने मिलकर के सदन में खूब शोर शराबा मचाया, खूब हंगामा किया। लेकिन सवाल ये उठता है कि आप हंगामा क्यों मचा रहे हैं? आप चर्चा पहले सुनेंगे, मुद्दा सुनेंगे, उसके बाद ही तो आप विपक्ष में कुछ बोलेंगे। लेकिन चर्चा शुरू होने से पहले ही विपक्ष टेबल पीटना शुरू कर देती है। मतलब कि आप चीजों को पहले समझेंगे नहीं, चीजों को जानेंगे नहीं और उसके पहले ही आप हंगामा करने लगेंगे, तो ये बड़ा ही बचकानी हरकत हो जाती है। हंगामे की वजह से लोकसभा का काम रोकना पड़ा दोस्तों, और नाराज होकर के विपक्षी सांसद राज्यसभा से बाहर चले गए और कहने लगे कि राहुल गांधी को तो बोलने ही नहीं दिया जाता है। देखिए देखिए राहुल गांधी से नरेंद्र मोदी जी डर गए। देखिए देखिए राहुल गांधी को कैसे किया जा रहा है, इस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, राहुल गांधी की आवाज को दबाने की कोशिश करी जा रही है। बाहर मीडिया में ये ऐसा फैलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये नहीं कहते हैं कि देखिए देखिए हमने बजट चर्चा से पहले ही हंगामा करना शुरू कर दिया, देखिए देखिए हमने तो बिना किसी को कुछ बोले हुए तमाशा करना शुरू कर दिया, टेबल पीटना शुरू कर दिया। ये आपने मीडिया में तो बोला ही नहीं। आप तो बाहर जाकर के तमाशा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि राहुल गांधी की आवाज को दबा दे रहे हैं। देखिए तो ये जो नौटंकी चल रही है पिछले कुछ दिनों से, और ऐसा नहीं कि ये पहली बार हुई है, हमेशा कांग्रेस पार्टी का ये जो नौटंकी बाजी है ये हमेशा चलता है। जिससे नुकसान किसको होता है? जो जनता है, जिनके टैक्स के पैसे हैं, जिससे बजट सत्र चल रहे हैं, नुकसान उनको होता है। आप वहां पर इस तरह का नोकझोंक करके, तीखी बयानबाजी करके, टेबल पीट करके ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और एक उच्च पद पे बैठे नेता के ऊपर इस तरह का घटिया आरोप लगाते हैं। ये शोभनीय नहीं होता है। आपको बता दूं कि राहुल गांधी और किरेन रिजिजू के बीच में तीखी नोकझोंक हुई, तीखी बकझक हुई, और राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दिया, ऐसा स्टेटमेंट दिया जो कि कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि राहुल गांधी बहुत ज्यादा बौखला चुके हैं। राहुल गांधी स्टेटमेंट देते हैं कि नरेंद्र मोदी जी मुझसे बहुत डरते हैं। अब ये स्टेटमेंट इन्होंने दिया है, लेकिन आज तक नरेंद्र मोदी जी ने ये माना ही नहीं कि राहुल गांधी नेता हैं। और राहुल गांधी से अगर डरते वो तो ज़रूर आंखों में वो चीज़ें दिखता, लेकिन राहुल गांधी जब खड़े होते हैं तो उनके चेहरे पे दिखता है एक डर, और एक वो बात दिखती है जिससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं वो जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। अब विपक्षी दल स्पीकर को हटाना चाहते हैं। अब इसको लेकर के बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। ओम बिरला को पद से हटाना चाहते हैं। नेताओं की आपस में बातचीत का कोई हल निकला ही नहीं, बस ऐसे ही ये बकझक करते ही रहे और मामला आगे बढ़ता ही गया और कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकला। बजट पर चर्चा होने के बजाय केवल लड़ाई हुई, कोई निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाए। राहुल गांधी का आरोप है कि उनका वादा तोड़ा गया है। स्पीकर ने वादा किया था कि आपको बोलने दिया जाएगा, ऐसा राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, और झगड़े के चक्कर में जरूरी काम
बंद पड़े रहे, कोई चर्चा नहीं हुआ, बात आगे नहीं बढ़ी, जिस कारण से विरोध हुआ राहुल गांधी का। और जिस तरीके से ये बाहर जा कर के, राज्यसभा के बाहर जा कर के एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, उसमें ये पूरी तरीके से असफल हो गए, क्योंकि सोशल मीडिया पे सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को ट्रोलिंग का ही सामना करना पड़ा। क्योंकि राहुल गांधी का एक बार का ये मामला नहीं है, हर बार राहुल गांधी कुछ ऐसा कर देते हैं जिस कारण से लोग इनको ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी संसदीय मर्यादा का उल्लंघन कर हंगामा कर रहे हैं और कुछ नहीं, और हंगामा करने में ये सबसे आगे हैं। लेकिन सबसे पहले राहुल गांधी ही कहते हैं बाहर जा कर के विदेशों में कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन आपको बोलने की आज़ादी है, आप संसदीय मर्यादा का उल्लंघन करके हंगामा कर रहे हैं, आप वर्तमान सरकार के बजट चर्चा से पहले ही चर्चा करना चाहते हैं, शोर शराबा करना चाहते हैं, टेबल पीटना चाहते हैं, अपनी बातें खुल करके रखते हैं, एक केंद्रीय मंत्री को गद्दार कह देते हैं, और फिर आप बाहर जाकर के ये कहते हैं कि देखिए भारत देश के अंदर तो लोकतंत्र खतरे में है। किस बेसिस पे आप ये बात कहते हैं? ये कहीं ना कहीं बड़ा ही शर्मनाक लगता है, और इससे कांग्रेस पार्टी की छवि पूरी तरीके से खराब हुई है। बजट चर्चा के बीच में ये जो बाधा डालने की कोशिश जो राहुल गांधी कर रहे हैं, इससे कांग्रेस पार्टी की छवि पूरे देश भर में खराब हुई है। स्पीकर की निष्पक्षता पर सवाल उठाए कांग्रेस पार्टी ने, इससे भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी और साथ साथ कांग्रेस पार्टी की छवि पूरे देश में खराब हुई है। एक स्पीकर निष्पक्ष होकर के बातें सुनता है, पक्ष विपक्ष दोनों की, लेकिन राहुल गांधी ये दर्शाना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि विपक्ष की बात स्पीकर तो सुनता ही नहीं है, उनकी आवाज़ को दबाना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्पीकर ने हर एक मुद्दे को सुना है, राहुल गांधी की भी और वर्तमान सरकार की भी, लेकिन फिर भी एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश करी जा रही है कि स्पीकर जो है वो निष्पक्षता नहीं रखते हैं, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी स्पीकर के निष्पक्षता पर सवाल उठा रही है। प्रधानमंत्री के ऊपर व्यक्तिगत और तीखे हमले करना ये कितने हद तक सही है दोस्तों, आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और एक बार का नहीं, कांग्रेस पार्टी का हमेशा देश के सम्मानित पद पे बैठे प्रधानमंत्री के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी करना, कभी उनके माताश्री पे, कभी उनके आचरण पे, कभी उनके व्यवहार पे, कभी उनके करियर पे व्यक्तिगत टिप्पणी करना कितना सही है, तीखे हमले करना कांग्रेस पार्टी के लिए कितना सही है, ये ज़रूर आप बताएं कमेंट करके। सदन की कार्यवाही को जानबूझ करके बाधित किया जाता है, जो कि शर्मनाक है। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा मुसीबत का कारण बनने वाला है आगे जाकर के, क्योंकि एक बार जनता माफ़ कर देगी, बार बार कांग्रेस पार्टी यही गलती करती है, बार बार कांग्रेस पार्टी संसद की कार्यवाही को रोकने की काम करती है, जिससे देश की जनता कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के इस एजेंडे को समझ चुकी है। आपकी क्या राय है? इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।